नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत सारे बच्चों को ये बहुत टफ लगता है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि कुछ टीचर इसकी बेसिक क्लास नहीं देते हैं और सीधे क्वेश्चन पे छोड़ देते हैं, जिससे कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो कठिन लगने लग जाता है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो 11वीं और 12वीं में जो कॉमर्स या साइंस साइड लेते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम चैप्टर 8 करने से पहले इसकी एक बेसिक क्लास ले लेते हैं, ताकि आपको ये 8वां चैप्टर थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आए। और इसके बेसिक कंसेप्ट हम बिल्कुल देहाती तरीके से करेंगे, ताकि आपको ये सवाल जो है या ये चैप्टर का जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 का बेसिक। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें सबसे पहले बात करनी है कि यहाँ ये जो आपको अनुपात है, त्रिकोणमिति का अनुपात या त्रिकोणमिति का परिचय, ये सिर्फ 90 डिग्री वाले एंगल पे ही लगेगा। जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल होता है, सिर्फ ये उसी ही त्रिभुज में ये नियम लगता है। इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जाने कि सिर्फ समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लागू होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता ही है। हम इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको हम हिंदी में लंब, तो एल से प्रोनाउंस करेंगे बार बार, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको आधार, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए बोलेंगे, इसको हम बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कर्ण। जो कि कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। चैप्टर 10 में जब कर्ण के लिए आप देखते हो तो टेढ़ी लाइन को कर्ण मान लेते हो, नहीं, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा कर्ण होती है, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये मैंने कहा समकोण त्रिभुज, यानी कि आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। अनुपात विधि में सिर्फ ये 90 डिग्री वाले एंगल पे ही लागू होगा और किसी भी ट्रायंगल पे ये लागू नहीं होगा। अब की बात करते हैं। आपने देखा ना कि जो भी बेस के आधार पे होता है उसको हम थीटा बोलते हैं। इस फिगर में ए आधार पर है तो ये वाला पैटर्न थीटा कहलाएगा, और इस आधार पे ये सी आधार पे तो सी थीटा कहलाएगा। जैसे अगर मुझे साइन ए निकालना है तो वो इसमें देखा जाएगा, इस वाले फिगर में, और अगर मुझे साइन सी निकालना है तो मैं इस वाले फिगर पे देखूंगा। और ये चीज ध्यान से रखनी है कि ए वाले में ए वाला फिगर, यानी कि ए नीचे होना चाहिए और सी वाले में सी नीचे होना चाहिए। वैसे तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप दो ट्रायंगल को तैयार कर लें, ताकि आपको इसे निकालने में आसानी हो जाए। जैसे आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालेंगे, अनुपात 6 होते हैं, जो कि इसके बाद में आपको बताऊंगा वो कैसे निकाले जाते हैं, क्या क्या होते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो बेस से मिले होते हैं वो आपका थीटा होता है। या तो आप ये थीटा मान लो या फिर लिखो सी, या फिर आप ये थीटा मान लो, इसको लो सी। आपका एंगल भी यहाँ पे समकोण दे रखा है तो समकोण ही रहेगा। ये एक तरह का देखो, ऐसे रिवर्स करके ऐसा बन गया, दिख रहा है आपको, सी ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। मतलब यहाँ पर ए बी लंब था और ये आधार था, तो यहाँ पर जो BC है वो लंब बन गया,
और ये क्या बन गया, आधार। इसका पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम साइन बोलते हैं। तो या तो इसे साइन थीटा बोल सकते हैं, या इस पैटर्न के लिए हम इसे साइन सी बोल सकते हैं। ऐसे ही कॉस को हम, कोसाइन होता है इसका फुल फॉर्म कोसाइन थीटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा। और इसको हम कॉस सी भी बोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ इस वाले एंगल की बात करता हूँ, तो वो यहाँ पे ए नीचे है, तो मैं इसको कॉस ए बोलूंगा, ना कि साइन कॉस सी। ठीक है, ये तो हो गया कोसाइन। अब इसका तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है टेन, जिसका फुल फॉर्म है टेंजेंट। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, जिसको हम टेन थीटा या टेन सी भी बोल सकते हैं। बाकी बचे तीन फंक्शन जो होते हैं वो इनकी रिवर्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीन फॉर्म को यूज करते हैं, और ये तीन कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। नहीं, ओके। तो इसका फोर्थ पार्ट जो होता है, फोर रेशो जो होती है, वो होती है आपकी कोसैक। तो जो कोसैक होती है उसका फुल फॉर्म है कोसेट। कोसेक थीटा, कोसेंट थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा भी बोलते हैं, या सी भी लगा सकते हैं, यानी कि ये दैट इज अ कोसेक सी। जो कोसेक सी है वो साइन की रिवर्स फॉर्म होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी कोसेक की रिवर्स फॉर्म साइन होती है, या साइन की रिवर्स फॉर्म कॉस होती है। ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। फिर पांचवी जो रेशो होती है उसे हम सेक बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा को हम सेक थीटा बोलते हैं, या आप इसे सेक सी भी बोल सकते हो, और ये कॉस की रिवर्स फॉर्म होती है। सिक्स है कॉट, तो उसे कोटेंस बोलते हैं, कोटेंस थीटा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉट थीटा। तो इसको हम कॉट सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी रेशो किसकी रिवर्स होती है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा, क्योंकि ये इसकी रिवर्स फॉर्म है। उसी तरीके से कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 में साइन थीटा। तो इन दोनों के कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे भाई, साइन को साइन रहने दो और कोसेक को 1 में साइन कर दो, तो साइन से साइन कट जाएगा। जैसे देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक को कर दिया 1 में साइन थीटा, थीटा से थीटा कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो एक तो ये फॉर्मेशन मिल गया हमें। ऐसे ही दूसरा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 में सेक थीटा, या कह सकते हो सेक थीटा इक्वल होता है 1 में कॉस थीटा। तो आप समझ गए होंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, थर्ड, टेन थीटा इक्वल टू होगा 1 में कॉट थीटा, और या आप कहें कॉट थीटा इक्वल टू 1 में टेन थीटा। तो ये समझ में आया कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है,
और कॉट का उल्टा टैन होता है। तो इसका मतलब हुआ टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये तीनों फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन का। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन करते हैं। क्या कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। उसी की तरह अगर टेन साइन अपॉन में कॉस है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा की एक रिवर्स फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिवर्स फॉर्म करना। अब हम देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा किस तरीके से निकाला जाता है। तो बेटा देखो, आपको यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा कैसे निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो आप कहोगे सर ये कैसे याद करना है। देखो बिल्कुल इस तरीका है। इसके लिए हम इसको बहुत बार यूज करेंगे। वो है लाला आम लाया और कच्चे कच्चे आम। ये जो पहली पैटर्न होता है ये साइन के लिए होता है, यानी कि साइन थीटा के लिए। दूसरा पैटर्न जो होता है वो कॉस थीटा के लिए होता है, और तीसरा पैटर्न जो है वो टेन थीटा के लिए होता है। इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यानी कि ये हिंदी में कहता है लंब बटे में कर्ण, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आप इसमें से कोई भी एक चीज को फॉलो कर सकते हो। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे में कर्ण। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। ठीक है, उसी तरीके से साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है। तो वो रिवर्स कर जाएगा और बनेगा कर्ण बटे में आधार, सॉरी लंब, ये इसका रिवर्स होगा ना। और सेक थीटा इक्वल टू होगा कॉस का उल्टा, यानी कि वो हो जाएगा कर्ण अपॉन में आधार। और कॉट थीटा जो है वो टैन का उल्टा होगा, मतलब आधार बटे में लंब। ठीक है, तो ये जो आपका पैटर्न लाल बटे ये लाल बटे कक्का ही बोल देते हैं, ये लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो आप जो भी चीज लगता है, मतलब जो भी सुटेबल लगता है उसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो पहला है साइन थीटा यानी कि एल अपॉन के। दूसरा है कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण। तीसरा है आपका टेन थीटा यानी कि लंब बटे में आधार। जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। और सेक जो है वो कॉस का उल्टा है तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। और कॉट जो है वो टेन का उल्टा है तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे में लंब। ठीक है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय करके, आपको इस क्वेश्चन में एक जो साइड है वो नहीं दे रखी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आप इसकी साइड निकालेंगे और फिर आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम आगे बेटा आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको ए बी सी ट्रायंगल दे रहेगा समकोण, जिसमें आपको त्रिभुज दे रखा है ए बी सी और एंगल बी बराबर है 90 का। ठीक है, और मुझे डी सी और बी ए गिवन है, कर्ण नहीं पता है। तो हम यूज करेंगे क्या बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो नहीं पता तो उसको हम x मान सकते हैं। तो x का स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों का ऐड कर कितना हो गया 25। एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो x बराबर हो गया 25 का रूट। तो ये निकल के आया 5 का। तो x बराबर 5 है। अब मुझे
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि अनुपात निकालने हैं। तो पहला अनुपात जो है वो साइन थीटा होगा, फिर कॉस थीटा होगा। तो हम इसको साइन ए डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बेस में ए दे रखा है। कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। तो भाई साहब इसको क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। लिखेंगे बेसिक फॉर्मूला, लाला आम लाया और कच्चे कच्चे आम। तो पहला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब लंब बटे में कर्ण। तो इस क्वेश्चन में लंब कितने का है, 3 का, और कर्ण कितने का है, 5 का। तो साइन थीटा निकल गया। अब कॉस थीटा के लिए सेकंड देखते हैं, आधार बटे में कर्ण, यानी कि आधार बटे में कर्ण। आधार कितने का है, 4 का, और कर्ण कितने का है, 5 का। अब टेन है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब कितने का है, 3 का, आधार कितने का है, 4 का। अब आता है कॉसेक ए। कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है, तो साइन लंब बटे में कर्ण है, तो ये कर्ण बटे में लंब होगा, मतलब आंसर होगा 5/3। ऐसी सेक ए की बात करते हैं, सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, तो वो होगा कर्ण अपॉन में आधार, यानी कि 5/4। और जो कॉट है वो टेन का उल्टी फॉर्म होती है, तो इसे होगा a/l। तो ये बन जाएगा आपका 4/3। ठीक है। तो ओके, तो बेटा देखो, आपको ये दोनों दे रखे हुए, तीसरा निकालना पड़ेगा। कभी कभी वो आपको कुछ ऐसा दे देगा, वो कहेगा कि 4 साइन थीटा बराबर है 3। तो आप कहोगे ये क्या चीज है। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल पे नाम रखना अपनी मर्जी से, ABC, जो भी तुम्हारा दिल करे। ये 90 का। तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे में साइन क्या था, लंब बटे में कर्ण। तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब हो गया 3 का और कर्ण हो गया 4 का। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आप बेस निकाल दोगे, और बेस निकालने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके क्वेश्चन में ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं 8.1 के अंदर। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको बहुत समझ में आएगी और हेल्प भी होगी 11वीं 12वीं के अंदर। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इतना टफ नहीं है। ठीक है। हैव ए नाइस डे। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं।